रहमानिर्रहीम। हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 10 तक हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे जो आगे एडवांस फॉर्म होती है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होती है अगर वो टोटल डिफरेंशियल में लिखी जा सकती हो। अब टोटल डिफरेंशियल लिखना तो हमारे लिए हर चीज़ का पॉसिबल नहीं होता। हम क्या करेंगे जी, एक क्राइटेरिया होता है कि चेक करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, उसको फॉलो करते हैं यहाँ पे। उसके मुताबिक द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई इज़ इक्वल टू पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स। यानी m का dx के साथ m होता है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, और dy के साथ x और n होता है तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमने n वाले का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। ये याद करने का तरीकाकार है। जो m है उसको आपने m के साथ dx होता है सवाल के अंदर, इक्वेशन के अंदर, तो आपने इसका dx के x के लिहाज से नहीं y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। n के साथ y होता है और उसका आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। अगर पार्शियल m बाई पार्शियल x इज इक्वल टू वाई, पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x के बराबर आ जाए तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो एग्जैक्ट होगी। वेयर द फंक्शंस m एंड n हैव कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। और ज़ाहिर बात अगर डेरिवेटिव होंगे तो ही, पहले पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते होंगे तो ही ये बराबर डेरिवेटिव एग्जिस्ट आएंगे। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डेरिवेटिव लिया और वो अनडिफाइंड हो गया, तो फिर वो इक्वेशन आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना लाजमी है। तो हाउ टू सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल ये पैदा हो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। उसके लिए 3 स्टेप्स हैं बस, जस्ट ओनली 3 स्टेप्स, इंतहाई ईजी मेथड। सबसे पहले आपने इंटीग्रेट करना है m विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कॉन्स्टेंट। जो m वाला फंक्शन है उसके अंदर y को आपने कांस्टेंट कर देना है, यानी y को आपने जस्ट ट्रीट नहीं करना वेरिएबल, उसको आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद ऐड द इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ द टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। उसके अंदर आपने ऐड करना है ऐसी टर्म्स को n की जिनके अंदर x नहीं होगा, उसको y के लिहाज से इंटीग्रेट कर देना है। फिर तीसरा, इन जो जवाब होगा उसको आपने कांस्टेंट c के बराबर लिख देना है। यानी हमें क्या करना है, इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे शो करेंगे, दैट इज़ m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। यानी n की वो टर्म्स जिनमें x नहीं आ रहा होगा, जस्ट y वाली टर्म्स लिखेंगे, x अगर हुआ तो उसको आप बाहर निकाल देंगे, इनटू dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है आपके पास। अब एक्सरसाइज नंबर 9.4 हम इसी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जैसे क्या है, कहता है जी 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना, सबसे पहले देखना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। उसके लिए देखें जी, m क्या यहाँ पे ये है, n ये टर्म है, dx के साथ m होगा और dy के साथ n होगा। m को डिफरेंशिएट करना है y के लिहाज से, n को डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। पार्शियल में जो अब यहाँ पे सिर्फ y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, यानी इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4x दोनों कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 यानी 4x, इधर डेरिवेटिव 4x। पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। लिहाजा आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का क्या करना है जी, नाउ इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आएगा जी, m आपके पास था जी 3x² प्लस 4xy, यहाँ पे n की वो टर्म्स x के अलावा, अब देखें ये टर्म में x आ रहा है, इसको नहीं लेना आपने, जस्ट ये टर्म लेंगे n की वो वाली टर्म, 2y dy इज इक्वल टू c। इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो आंसर होगा वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा इस इक्वेशन का, x³ प्लस 2x² प्लस y² इज इक्वल टू c। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इंतहाई आसान, सबसे ईजीएस्ट मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट को सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, 2xy प्लस y माइनस tan y dx प्लस x² माइनस x tan स्क्वायर y प्लस secant स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे m आपके पास ये आ गया और n ये हो गया। m को आप डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से, पार्शियल m बाई पार्शियल y, ये आपके पास आएगा 2x माइनस tan स्क्वायर y। n को डिफरेंशिएट करें y x के लिहाज से, पार्शियल m बाई पार्शियल x 2x माइनस tan स्क्वायर y। सिंस पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x आ गया, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही हैं।
सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब आपके पास ये एग्जैक्ट होगी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे जी। नाउ इंटीग्रल m dx प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, यानी जिसमें x नहीं आ रहा वो इंटू डी वाई इक्वल टू 0। m आ गया यहाँ पे x में, देखिए n में आपके पास एक ये टर्म x है और एक ये टर्म x है, इन दोनों को छोड़ देना आपने, इन दोनों को आपने छोड़ देना, जस्ट ये टर्म ले लेनी है इनकी फ्री फ्रॉम x, जिसमें x नहीं आ रहा है। सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। इसमें भी इधर देखिए जरा, ये मेन चीज़ यहाँ पे 2xy ना बेसिकली ये पार्शियल इंटीग्रेशन हो रही होती है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव होता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन भी पार्शियली होती है यहाँ पे। यानी अब यहाँ पे आप y को कॉन्स्टेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे सिंपल, तो यहाँ पे x की इंटीग्रेशन होगी, वो क्या होगी x स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर y कॉन्स्टेंट तो x इंटीग्रेशन, यहाँ पे tan y कॉन्स्टेंट तो x इंटीग्रेशन होगी, इसकी याद रखनी है बात आपने। यहाँ पे y के लिए ऐसे जब करेंगे तो फिर x कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं जी। वो भी इसी एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन लिया है जी। कहता है जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई ओवर एच एक्स प्लस बी वाई। सबसे पहले तो हम इसको m dx और n dy की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए एक्स प्लस एच वाई इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे m आपके पास ये आ गया और n आपके पास ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये भी h आ रहा है और ये पार्शियल n बाई पार्शियल x भी h आ रहा है, तो लिहाजा आपके पास ये क्या हो गई, सिंस पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x आ गया, लिहाजा ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो नो इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अगर आप देखें तो हमने जितनी भी प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन की उनमें से सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, y cos x प्लस 2x e की पावर y dx प्लस sin x प्लस x के y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास m आ गया और ये आपके पास n आ गया। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें, हम m को y के लिए ऐसे किया तो यहाँ पे ये आ गया इसका आंसर, n के हिसाब से किया तो sin x का cos आ गया, x का 2x e की पावर 1 का 0 हो गया। तो देखा जाए पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x आ रहा है, यानी डेरिवेटिव्स आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो लिहाजा आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू 0, इसको आपने इंटीग्रेट किया। अब इसको ds के लिए आसे, यानी y यहाँ पे कॉन्स्टेंट के तौर पर cos x की इंटीग्रेशन sin x हो जाएगी, यहाँ पे x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे y की 1 की इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप हो गया। अब नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। तो हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपसे बात मज़ीद क्लियर हो जाए। अब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा सा डील कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस एग्जैक्ट इक्वेशन के ऊपर जो है उनको। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक्सरसाइज का। तो कहते हैं सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थ्रू एक्स वाई माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2। अगर ये इनिशियल कंडीशन दी हो तो कहता है आप फिर इसका सोल्यूशन बताएं। तो फिर डेफिनेटली हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन तो नहीं आएगा यहाँ पे। उसके लिए हम m यहाँ पे थ्रू एक्स वाई माइनस 3 है, n यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई ये आ गया, पार्शियल m बाई पार्शियल 2x आ रहा है, पार्शियल n बाई पार्शियल x वो भी 2x आ रहा है। तो लिहाजा आपके पास अगर देखा जाए तो m y और n x आपस में बराबर आ रहे हैं, तो लिहाजा डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास जो है वो एग्जैक्ट है। नाउ वही फार्मूला इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट किया और आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे गिवन कंडीशन आपके पास है y ऑफ 1 इज इक्वल टू, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2। ये यहाँ रिप्लेस करें, रिप्लेस करने के बाद आपके पास c का आंसर कितना आएगा 7 आता है। इसको यहाँ पे कॉन्स्टेंट की जगह पुट कर दें तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और ज़रा देखें यहाँ पे, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का आपके पास कहता है जी 4x क्यूब ई की पावर x प्लस वाई प्लस x4 ई की पावर x प्लस वाई प्लस 2x dx प्लस x की पावर 4 ई की पावर x प्लस वाई प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। और गिवन कंडीशन है एट x व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1, यानी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 गिवन कंडीशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे m निकालेंगे, n निकालेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव देंगे और देखा जाए तो वापस में क्या आ रहे हैं। यहाँ पे देखें जब n को हम y के x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक x ये आ रहा है और एक x ये आ रहा है, इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड ऐसे ही, अब फर्स्ट वैसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ पे 2y का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम x ले रहे हैं यहाँ पे।
अब ये इक्वल आ गया डेरिवेटिव, तो लिहाजा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वो फार्मूला पुराना अप्लाई करता हूँ, यानी इंटीग्रल एम डी एक्स वाला प्लस इंटीग्रल टर्म फ्री ऑफ एन इंटू डी वाई वाला, अब जब यहाँ पे मैं m को इंटीग्रेट करूँगा तो वो आपके पास आएगा 4x³ e की पावर x प्लस वाई प्लस x4 e की पावर x प्लस वाई प्लस 2x dx। अब देखिए यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, इन दोनों में x आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। वो इंटीग्रेशन भी होगी, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब यही फार्मूला अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ऐसे भी एप्लीकेबल है, यानी हम क्या करें जी, इंटीग्रल एन डी वाई ले लें, यहाँ पे टर्म्स ऑफ m फ्री फ्रॉम y वो ले लें, साथ dx इज इक्वल टू c कर लें, तब भी ये फार्मूला वैलिड होता है। चाहे पहले सवालों में, हमारे सब सवालों में जहाँ जो सूट करता है आपने वो लगाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये सूट करता है एन डी वाई प्लस टर्म्स ऑफ m फ्री फ्रॉम y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि अगर ये लगाएंगे एम डी एक्स वाला तो आपको पता है वो कहाँ पर होगा, उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी भी करनी पड़ेगी, इसकी भी करनी पड़ेगी, और वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। जितना लेंथी प्रोसेस होता है उतनी गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे आपने फार्मूला शिफ्ट कर देना है एन डी वाई प्लस टर्म्स ऑफ m फ्री फ्रॉम y dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे x की 4 e की पावर x प्लस वाई प्लस 2y dy। अब इसकी देखिए यहाँ पे जस्ट y यहाँ आ रहा है और वहाँ सिंपल y, सिंपल इंटीग्रेशन होगी इनकी, इसकी इंटीग्रेशन भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी हो गई। ये आपके पास आ गया x की पावर 4 e की पावर x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस x के इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को यूटिलाइज करेंगे। गिवन क्या जी आपके पास, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है जी, ये यहाँ पुट करें। पुट करने के बाद आपके पास आएगा 0 की पावर 4 e की पावर 1 प्लस 1 प्लस 0 का, ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जस्ट 1 बचेगा इस साइड पे, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो x की पावर 4 e की पावर x प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको डिस्कस करेंगे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।